देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। पहला अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का 3.10। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि एक कोई मोटरसाइकिल वाला 500 मीटर सीधा सीधा चलता है, हर 500 मीटर बाद वो 60 डिग्री मुड़ जाता है। बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान। इधर पहले 500 मीटर सीधा चला, सीधा चलने के बाद फिर वो 60 डिग्री मुड़ गया, 60 डिग्री मुड़ गया। तो 60 डिग्री मुड़ना किसे कहते हैं? इसे ना, मोटरसाइकिल वाला जा रहा है 60 डिग्री, क्या मुड़ा? ये मुड़ा। ये तो नहीं होगा ना 60 डिग्री, ये तो बाकी है अभी मुड़ना। तो 60 डिग्री वो हर 500 मीटर बाद, अब फिर 500 मीटर जैसे ही चलेगा, 500 मीटर चलेगा, फिर 60 डिग्री मुड़ जाएगा। 60 डिग्री मुड़ गया, फिर 500 मीटर चलने के बाद फिर 60 डिग्री मुड़ गया। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो उसकी फिगर बनेगी, मैं आपको डायरेक्टली बना के दिखा देता हूं। तो वो ऐसा हेक्सागन टाइप बनेगा, जैसे बेंजीन बनाते हो ना, कुछ ऐसा सा बनेगा। हर 500 मीटर के बाद वो 60 डिग्री मुड़ा है। मान लो यहां से चलना शुरू किया है वो, ये 500 मीटर चला, फिर वो 60 डिग्री मुड़ गया। ये एंगल हुआ ना 60। फिर वो 500 मीटर चला, फिर 60 मुड़ा यहां से। ये आपका बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी है। फिर ये डी ई, ये सब 500 मीटर है। 500 सारे के सारे डिस्टेंस कितने हैं? 500 मीटर। ठीक है। तो वापस वो वहीं पहुंच जाएगा 6th वाले टर्न पे। 60 डिग्री जब मुड़ेगा, मुड़ते 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 वापस वो ए पे पहुंच जाएगा। बना के देखना, ऐसे ही डायग्राम बनेगा। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन, पहले पार्ट में पूछा है 3rd, 6th एंड 8th टर्न। 3rd, 6th और 8th टर्न में उसमें हमें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है 3rd, 6th और 8th टर्न में। देखो पहली बार वो कहां मुड़ा है? ए से चलना स्टार्ट हुआ। ये पहला टर्न हुआ। ये कौन सा टर्न हुआ? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। पहले 3rd टर्न पे करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो ऐसे चलते जा रहा है, रुका नहीं है कहीं। ये 3rd टर्न हो गया, ये 4th, ये 5th, ये 6th, फिर ये 7th और ये 8th। तो 3rd पे बताना है, 6th पे बताना है और 8th पे, यानी कि डी, ए और सी हमें 3 जगह बताना है। समझ में ना? 3rd टर्न ये हुआ, फिर ये 4, 5, 6, 6th टर्न कहाँ हुआ? ए, और फिर 7th, 8th टर्न कहाँ हुआ? सी। तो हमें डी, ए और सी पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। तो डिस्टेंस तो तुम निकाल लोगे, डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस तो क्या सीधा सीधा रास्ता, डिस्टेंस पता ना आपको, टोटल पाथ। तो 3rd टर्न में कितना डिस्टेंस अवेल करेगा? 500 प्लस 500 प्लस 500, डिस्टेंस कितना हो गया? 1500। तो 3rd टर्न के लिए बात करते हैं पहले। 3rd टर्न के लिए डिस्टेंस हो गया उसका 1500। 1500 समझ में आया? 500 प्लस 500 प्लस 500। 3rd टर्न का डिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं है, डिस्टेंस इजी है। डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत होती है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल है, फाइनल कौन है? डी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सीधा एडी। एडी निकालना है आपको। ए से लेकर डी तक का सीधा सीधा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो हमें बताना है। ये ए से डी तक का सीधा रास्ता हमें बताना है। अब डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है आपको। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या ढूंढना है? एडी। एडी कैसे ढूंढोगे? इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे। देखो ये ट्रेपीजियन टाइप बन रहा है ना, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। एक परपेंडिकुलर यहां से डाल देना, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल देना। डायग्राम थोड़ा अनसिमेट्रिकल है, ये दोनों इक्वल है बेटा। ये इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन आप इक्वल बनाएंगे तो आपका, ये देख रहे हो आप, रेक्टेंगल है। ये सीधी सीधी हमने परपेंडिकुलर डाला है। ये कितना कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ये 500 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 500। इसका नाम मैं दे देता हूँ जी और इसका नाम दे देता हूँ मैं एच। ये कितना पता चल गया? 500। ठीक है। ये हमें 500 पता चल गया। बस हमें ये निकालना है एजी। जितना एजी होगा उतना ही डीएच भी होगा। एजी पता करना है बस आपको। ठीक है। क्या पता करना है? एजी। ये एंगल भी कितना होगा? 90, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल ही बन रहे हैं। ये टोटल एंगल कितना होता है? 180। 90 प्लस 60 कितना हुआ? 150। तो ये एंगल कितना बचा? 30। 180 होना चाहिए ना टोटल।
तो ये 90 प्लस 60 150, 150 में कितना एंगल बचा, ये 30। तो ये पता करना है, ये x मान लेता हूं, मुझे x पता करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABG, इन ट्रायंगल ABG, दिस इज योर G पॉइंट। ABG में देखो, इस लाइन को बेस कहते हैं ना, जहाँ 90 थीटा होता है, ये है ना 90 और थीटा वाली लाइन को क्या कहते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो ये 500 ऊपर चला जाएगा, साइन 30 की वैल्यू डाल दो, 2 से ये 500 कट गया, कितना आया 250। तो ये लेंथ कितनी आ गई 250। सिमिलरली ये भी कितना होगा 250। तो AD कितना हुआ, AD कितना हुआ, ये 250 प्लस 500 प्लस 250, 250 प्लस 500 प्लस 250 कितना आया 1000 मीटर। तो 3rd टर्न का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल गए। अब आ जाते हैं 6th टर्न पे। 6 का डिस्प्लेसमेंट इज 0, 6 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि मैं यहीं से चला हूं, यहीं पहुंच गया हूं ना। 6th टर्न ये वाला हुआ ना, 6th टर्न ये वाला हुआ 6, ये 7th हुआ और ये 8th हुआ। तो 6th के लिए डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस इज 3000। डिस्टेंस समझ में आ गया, 500 500 500 500 500 500 500 500 कितनी बार ट्रेवल किया, 6 बार, 6 इंटू 500 3000। तो 6th टर्न के लिए, 6th टर्न के लिए डिस्टेंस इज 3000 यानी कि 3 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों 0, जहां से चले थे आप वहीं पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यही इनिशियल है यही फाइनल है। तो A और A के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ 0, 6, ठीक है। अब 8th पे आ जाओ, 8th कहाँ है, ये 8th कैसे निकालोगे। अब 8th टर्न पे आ जाओ, 8th टर्न बताओ, 8th टर्न क्या होगा, AC चाहिए ना, AC ये होगा ना, AC है ना, AC चाहिए आपको। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा अलग से 90 डिग्री बनाता हुआ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिख रहा है। ABC में अलग से बना दूं तुम्हारे लिए, ABC अलग से देखो आप, ये A B और C, A B और C। AB में कितना डिस्टेंस था 500, B और C में भी कितना डिस्टेंस है 500। हमें क्या ढूंढना है, AC ढूंढना है ना। तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, पहले ये ढूंढ लेते हैं, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालते हैं तो आधा आधा डिवाइड करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, ये पूरा एंगल कितना था, कितना एंगल था, ये 90 था बेटा, ये 30, 90 प्लस 30 120 नहीं हुआ। ये एंगल B वाला एंगल, B वो तो बाहर है ना 180, तो बाहर थोड़ी चाहिए हमें, तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये पूरा एंगल कितना था 120, 90 प्लस 30, ये सारा एंगल B का कितना है 120। तो 120 का आधा कितना हुआ 60 हो गया ना, ये जब बाइसेक्ट करेगा तो ये x निकल जाएगा। अब इसको x नहीं y ले लेता हूँ दोबारा से, एक बार x ले चुके ना सेम ही क्वेश्चन में, तो इसको y ले लो। ये y कैसे निकलेगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, साइन 60। 500 ऊपर चला जाएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो 500 गया ऊपर, 500 गया ऊपर और साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से 500 कट गया, कितना हुआ 250 √3, 250 √3। ये y आ गया, ये भी y होगा। तो AC कितना हो गया 2y, AC कितना हुआ y प्लस y 2y। तो यानी 2 इंटू 250 करोगे तो कितना हो जाएगा 500 √3। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 500, √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, √3 की क्या वैल्यू है 1.73, मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 8th टर्न का, 8th टर्न का डिस्प्लेसमेंट आ गया 500 इंटू 1.73। और डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस देखो यहाँ तक तो 3000 हो चुका था ना, 3000 में 500 और 500 1000 और जोड़ दो, कितना हो गया 4000। 3000 प्लस 1000 कितना हुआ 4000 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हुआ 4000 और डिस्प्लेसमेंट 500 इंटू 1.7। अच्छा क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।
जो मेन है वो करा रहा हूँ बेटा, तो थोड़ी सी दिक्कत करेगी तुम्हें, बाकी तो आसान है, तुम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो बेटा, 3.12, दो क्वेश्चन एक साथ ले ली। अ सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। देखो ये हॉल है, हॉल का जो छत है वो कितनी मीटर हाई है? 25 मीटर। What is the maximum horizontal distance that a ball is thrown with speed of 40 without touching the ceiling? यहाँ से मैंने एक बॉल फेंकनी है, बिना टच करे दूर चली जाए, कितनी रेंज आएगी, कितनी दूर तक फेंक सकता है, कितनी स्पीड से फेंका है उसने बॉल को? उसने बॉल को फेंका है 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से फेंका है। बोला कितनी रेंज तक जा सकता है? ये क्या दे रखी है? हाइट, तो है ना। तो या अब इसने क्या बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, निकाल लोगे आप। आपको ये क्या दे रखी है? हाइट। आपको क्या निकालना है? रेंज। आप हाइट का फॉर्मूला लगा देना। हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हाइट डाल देना, यू निकल जाएगा। अरे यू भी पता है, यहाँ से साइन थीटा मिल जाएगा आपको। एच कितना है? 25। यू कितना है? 40। ये मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। जी की वैल्यू में ले लेता हूँ 10, जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। ये 20 हो जाएगा। ये ऊपर चला गया 25 इंटू 20 और यहाँ 40 इंटू 40। ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। कटेगा 20 से इसको काट दो, 2 है ना। और कट रहा है? क्या कट रहा है? 5 5 जा, इधर कितना हो गया? 8 जा। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, उधर रूट लग जाएगा 5/16, तो रूट 5/4। ये क्या मिल गया? साइन थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये साइन उठा के उसमें डाल पे कॉस मिल जाएगा। ये कॉस निकाल क्यों रहा हूं बताओ? कॉस की कहाँ जरूरत पड़ गई? कॉस क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये कर लोगे आगे। ये साइन उठा के यहाँ डाल देना, आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा मिल जाएगा। रेंज वाले में रेंज निकालना है ना, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, है ना। तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में कॉस भी आता है ना। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? नॉन मैथ्स वाले भी बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसलिए कॉस चाहिए। कॉस साइन से काम, साइन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कॉस भी निकाल के डालना पड़ेगा, समझे। साइन कॉस दोनों डाल देना, यू तो पता ही है डाल देना, रेंज निकल जाएगा ना, निकाल लोगे, ठीक है। तो ये साइन और कॉस दोनों उठा के इसमें डाल देना, जी डाल देना, यू की वैल्यू 40 डाल देना, रेंज निकाल लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट 3.13, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। सेम ही क्वेश्चन है, उल्टा है। इसमें हाइट दे रखी है, रेंज निकालना है। अगले में रेंज दे रखा है, बोला है 100 मीटर तक फेंक सकता है वो। फिर बोला हाइट बताओ, लेकिन ये आर मैक्स दे रखा है, ठीक है। आर मैक्स दे रखा है, बोला हाइट बताओ, इसी पे कितनी हाइट तक जाएगी बॉल। आर मैक्स कितने एंगल पे फेंकता है? 45 डिग्री। तो आर मैक्स का फॉर्मूला लगा देना। आर मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर बाई जी। 2 नहीं आता ना। आर मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर बाई जी। ये आर मैक्स है। इसमें आर मैक्स डाल देना 100, जी डाल देना 10, यू स्क्वायर मिल जाएगा ना 1000। अब हाइट का फॉर्मूला लगा देना। हाइट का क्या फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर होती है? 45। तो ये थीटा 45 डाल देना, हाइट आ जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये यू उठा के उसमें डाल देना 1000, यू स्क्वायर सीधा, तो हाइट आ जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा, ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगला सुनो, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनना। 3.14, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सब पेपर में पूछते हैं। 14 15 दोनों अच्छे हैं, दोनों बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनना। 14, एक पत्थर है, वो रस्सी से बांधा है। ये रस्सी है, ये पत्थर है, और रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं गोल गोल। पत्थर घूमेगा ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो जब आप पत्थर को घुमाओगे रस्सी से, ये रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है और आप इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो जो रस्सी की लंबाई हो गई वो रेडियस हो गई ना।
जो रस्सी की लेंथ हो गई वो क्या हो गई, रेडियस। रस्सी की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखा करो, हर चीज ऐसा यूनिट होनी चाहिए, सेंटीमीटर वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसे मीटर में बदल लो तुरंत। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में बदल गया ये। अच्छा जी, इन्होंने बोला गोल गोल घुमा रहे हैं, कितनी तेज घुमा रहे हैं, बोला 25 सेकंड में वो 14 बार रिवॉल्व करता है। 25 सेकंड में 14 बार रिवॉल्व करता है। इससे क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी। 25 सेकंड में 14 बार रिवॉल्व, तो 1 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगा, 14 डिवाइड बाई 25। रेवोल्यूशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, तो ये क्या मिल गई आपको, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मिल गई, न्यू मिल गया ना हमें। चाहिए क्या इनको, उन्हें बोला एक्सेलरेशन बताओ। इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होता है ना, जब गोल गोल घूमती है उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v²/r। तो v चाहिए, v तो है नहीं, v के लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा क्या होता है, 2π फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी इसमें डाल दोगे, ओमेगा आ जाएगा। फिर v निकाल लोगे, v इक्वल टू क्या होता है, ω/r। तो ये ओमेगा उठा, ये ओमेगा आ गया ना, ओमेगा उठा के यहाँ डाल देना, v आ जाएगा। फिर v उठा के इधर डाल देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर बोला उसकी डायरेक्शन भी बताओ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, कोई भी बॉडी गोल गोल घूमेगी तो कहाँ की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगी, अंदर। तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, नेक्स्ट 3.15, दोनों सर्कुलर मोशन के हैं ये। 15वां सुनो, एक कोई एयरक्राफ्ट है, वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऊपर हवा में, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसको लैंडिंग के लिए जगह नहीं मिल रही। उसका जो लूप है उसका रेडियस है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर। और इतनी स्पीड से घूम रहा है जी, 900 किलोमीटर पर आवर। इसे आप मीटर पर सेकंड में बदल लेना, हर चीज ऐसा यूनिट में कर लो। वो किलोमीटर मैंने मीटर में बदल लिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5/18। ये तो 9वीं में पढ़ा था, याद रख लो। वेलोसिटी आ गई हमारे पास, रेडियस आ गया। उन्हें बोला इसका एक्सेलरेशन कंपेयर करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जब वो गोल गोल घूम रहे हैं तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो उसमें दोनों ही पता है, वेलोसिटी भी पता है, रेडियस पता है, सीधा सीधा पुट करना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। उन्हें बोला इसको ग्रेविटी से कंपेयर करो, छोटी जी से। तो जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा उसको 9.8 से डिवाइड कर देना और बताना कि कौन बड़ा है। कंपेयर का मतलब बताना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। कैसे पता चले कौन बड़ा, एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन के आंसर को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देना। कैसे पता चलेगा कौन बड़ा, अगर ये 1 से छोटा आता है डिवाइड तो ये ऊपर वाला छोटा होगा ना नीचे से। अगर 1 से बड़ा आता है तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बड़ा है ऊपर वाले से, मतलब ये आ गया। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन ये करा तुमने और ये आ गया पॉइंट समथिंग, 0.9 आ गया। 0.9 का मतलब क्या होता है, 9/10। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन 9 है तो ग्रेविटी कितनी है, 10। तो नीचे वाला बड़ा हुआ ना ऊपर वाले से। और अगर उल्टा आता है 10/9 आता है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा ना आंसर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बड़ा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो अगर 1 से छोटा आता है तो ऊपर वाला छोटा है, अगर 1 से बड़ा आता है तो ऊपर वाला बड़ा है। सिंपल है ना भाई, यही बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। ये 15 समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले एक और बता दूं, छोटा सा एक छोटा सा और बता दो, आखिरी क्वेश्चन इसका, वो भी अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन सुनो, 3.22 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो न्यू बुक में है, ये भी सुनो। एक एयरक्राफ्ट है, वो 3200 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। यहाँ पे उड़ रहा है एयरक्राफ्ट, ये प्लेन है। इट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3400। इट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3400 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ध्यान से सुनना। इफ द एंगल सबटेंडेड एट ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन इन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री, व्हाट इज, मतलब क्या है। देखो मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैंने देखा पहले एयरक्राफ्ट कहीं था, यहां था, ठीक है। थोड़ी देर बाद 10 सेकेंड बाद वो यहां पहुंच गया, ए पॉइंट से कहां पहुंच गया, बी पॉइंट से। ये जो एंगल बन रहा है ना,
ए पॉइंट से बी पॉइंट में वो 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड लग गए? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कितना एंगल बना दिया? यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, वो देख रहा है 10 सेकंड में हमारे 30 डिग्री चला गया वो आगे, तो 10 सेकंड में 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो उसने बोला उसकी स्पीड क्या थी एयरक्राफ्ट की? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं ये बताओ, स्टार्ट कैसे करूं? कौन सा फॉर्मूला बेटा? फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? कौन सी प्रोजेक्टाइल है ये, क्या है? आपने सारे फॉर्मूले लिखे ना आज। आपको क्या बताना है? कितनी स्पीड से एयरक्राफ्ट चल रहा है। कौन सा फॉर्मूला? ये हमें क्या दे रखी है? हाइट, हाइट दे रखी है ना। और वो यहाँ से यहाँ चला गया, सीधा सीधा चला गया, है ना। कितनी देर में गया वो? 10 सेकंड में। ए पॉइंट से बी पॉइंट में 10 सेकंड में गया। हाइट आपको दे रखी है, थीटा भी आपको फॉर्म है ना। हमें वेलोसिटी निकालनी है और हमें बताना है कि वो इस एंगल का क्या रोल है। इस एंगल का भी तो कोई रोल, एंगल, हाँ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एंगल की जरूरत पड़ती थी कहीं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एंगल तो चाहिए नहीं होता था, नहीं चाहिए ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, है ना। आपने सारे फॉर्मूले लिखे, उन्हीं में से कोई फॉर्मूलेज लगेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं होता तो मैं बता दूं, पहले बहुत सारे वो वाले निपटा लो, ये वाले करो और इसमें भी करना। जो फॉर्मूलेज लिखे हैं उनको यूज करके ट्राई करो, देखो आपका क्या आंसर। बहुत सिंपल है। अच्छा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देता हूँ। हिंट सुनो, ये पूरा एंगल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधा एंगल इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा एंगल कितना डिग्री है? 30, तो आधा एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। ये हिंट है। अब आप सोचो इस 15 डिग्री और इस ट्रायंगल का क्या करना है, वो सोचो। पूरे एंगल से भी हो सकता है, हाफ एंगल से भी हो सकता है, आप सोचो क्या करोगे। पहले ये वाले कर लो, पॉज कर दे बेटा।